हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था सम्मा संकल्प, मतलब राइट थिंकिंग। तो आपको राइट थिंकिंग कैसे करना है? तो आपको मैत्री भावना करनी है, हमारे सराउंड में जितने भी लोग हैं उनके लिए मैत्री भावना करनी है, कंपैशन लाना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आज हम पढ़ेंगे सम्मा वाचा। सम्मा वाचा मतलब राइट स्पीच, आपका बोलना कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके राइट स्पीच के 4 प्रकार हैं। तो वो राइट स्पीच कैसे होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट है मूसावादा वेरमणि, जो आपने पंचशील जो हम पढ़ते हैं उसमें है मूसावादा वेरमणि, मतलब झूठ नहीं बोलना है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम यही बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं? मूसावादा वीरति करते हैं, हम उसको ज़्यादा बोलते हैं तो वो नहीं करना है। फिर है उसके बाद है पसुनाय वीरति, पसुनाय वाचा वेरमणि, मतलब कि जो बैक बीटिंग जिसे कहा जाता है कि पीठ पीछे बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, वो नहीं करनी है, जो कि हम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है पसुना वीरति। फिर है फरुसाय वाचा वेरमणि, फरुसाय वीरति मतलब कि गाली गलौज जो हम करते हैं, एम्ब्यूज करते हैं, वो नहीं करना है। फिर है संपलापा वेरमणि, संपलापा मतलब कि एकदम फालतू बातें जिसमें कुछ भी आपके लिए डेवलपमेंट की कोई भी चीज़ नहीं रहती है, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बात नहीं करनी है या उसमें ज़्यादा आप ध्यान नहीं देना है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जाती हैं, आपको गलत दिशा में लेके जाती है, निगेटिव स्पीच की तरफ लेके जाती है। मतलब आपको इससे दूर रहना है। और फिर भगवान बुद्ध कहते हैं 32 संपलापा वीरति है, मतलब कि फालतू बातें हैं। वो फालतू बातें इसलिए कहा गया है कि उसमें अत्त मतलब आपके लिए कुछ भी ऐसी अच्छी बात नहीं होती है जिससे आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले। फिर है धम्म, जिसमें कुछ भी ऐसा आपकी डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई भी एक पॉइंट नहीं रहता है जिससे आपको डेवलपमेंट की ओर लेके जाए। फिर है विनय, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं जो आपको समझाए कि आप ये पाथ पे जा रहे हो तो ये अच्छी साइड है या बुरी साइड है, तो ये वाली चीज़ें नहीं होती। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं उसमें अत्त और धम्म और विनय होना चाहिए। कोई भी बात आप कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो 32 संपलापा वीरति मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है राजकथा, जो राजाओं की कथा रहती है उसमें कोई भी ऐसा नॉलेजेबल ये पार्ट नहीं रहता है कि आपको आगे जाके उसका कुछ फ़ायदा होगा। फिर है चोर कथा, जो थीव्स होते हैं उनकी कथा है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। फिर है महामत्ता कथा, मतलब मिनिस्टर, स्टेट में जो मिनिस्टर रहते हैं उनकी कथा है, या सेना कथा है जो आर्मीज की कथाएं होती है उनसे भी। फिर है भय कथा, फिर है भय कथा मतलब कि जिससे आपको डराया जाता है कि बहुत सारी ऐसी कथाएं होती है, ऐसी बातें होती है जिससे आपको डराया जाता है कि अंधेरे में ये होता है, वो होता है, भूत होता है, ये सारी बातें। उसके बाद है युद्ध कथा, जो बैटल्स होती हैं उसकी, वो कथा का भी आपसे कोई मतलब अच्छा कुछ नहीं होता है उसमें, कि आपको जिससे कुछ चीज़ें समझने में आसानी हो या आपको आगे चल के उसका कोई फ़ायदा होने वाला है, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। फिर है अन्न कथा, जो फूड खाने के बारे में जो कथाएं होती है उससे भी कोई ऐसा कोई आप में डेवलपमेंट नहीं आता है। फिर है पन कथा, मतलब ड्रिंक्स की कथा है, मतलब जो अल्कोहल है वाली चीज़ों की कथा है, उससे भी। फिर है वट्ठ कथा, क्लोथ्स की, क्योंकि ये मटेरियल जो है उसका कोई आपके जीवन में उससे कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि और ना कुछ डेवलपमेंट आने वाली है, तो वो कथा है भी। फिर है शयन कथा,
शयन कथा मतलब ड्वेलिंग्स कथा जो होती है, वो भी उसका भी कोई आपके बारे में, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे आपका डेवलपमेंट हो। फिर है गंध कथा, परफ्यूम्स जो बोलते हैं कि ये परफ्यूम्स लगाने से या फिर ये लगाने से आप में बहुत ज़्यादा, जैसे कि एड्स में आप देख लो जो चीज़ें बताई जाती है उसका यूज़ करके आप में कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आता है जिससे आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले या कुछ अच्छी चीज़ें हो आपकी लाइफ में। फिर है माला कथा। माला कथा मतलब कि जो गार्डन्स होते हैं उसके बारे में कथाएं होती है। उसके बाद है नाती कथा मतलब रिलेटिव्स की जो कथाएं होती है, जैसे हम बात करते रहते हैं, तो वो भी नहीं। फिर है विलेज की कथा है मतलब गांव की जो कथाएं होती है। फिर है गाड़ियों की कथा है मतलब यान कथा। फिर है निगम कथा मतलब टाउन की कथा है। फिर है नागर कथा मतलब निगम कथा मतलब कि जो मार्केट्स की बातें होती है कि आज ये ब्रांड आया है, वो ब्रांड आया है। वो ब्रांड से आपको क्या है, आप कोई भी चीज़ पहन रहे हो तो उसका ब्रांड होकर आपका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि आप ब्रांड पहनोगे तो आप इंसान कहलाए जाओगे या नहीं पहनोगे तो नहीं कहलाए जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये भी चीज़ें। फिर है जनपद कथा मतलब डिस्ट्रिक्ट की कथाएं जो होती है, वो बारे में आपको बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। फिर है वुमेंस मतलब इति कथा मतलब लड़कियों के बारे में जो कथाएं होती है वो भी उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर है सूरा कथा। सूरा कथा मतलब हीरोज़ की, कि जो अभी के इसमें जो हीरोज़ हम उन्हें बोलते हैं पर वो रियल हीरोज़ नहीं होते हैं, उनके बारे में। फिर है कुंभयान कथा मतलब कुंभयान कथा मतलब कि जो पानी का पॉट होता है उसमें जो नहाते हैं, तो वो जैसे कुंभ में जाके हम उसकी कथाएं भी बताते हैं, वो नहीं। कुंभ स्थान कथा, ठीक है। फिर है पुब्बपेत कथा। फिर जो मरे हुए लोग हैं उनके बारे में जो कथाएं होती है, उनके बारे में जो बताया जाता है, उनसे भी आपके अभी के जीवन में उसका कुछ भी यूज़ या कोई भी डेवलपमेंट वाला पॉइंट नहीं होता है। फिर है ननत्त कथा, भूतों की कथाएं जिसमें आपका और रियल लाइफ का कोई भी संपर्क नहीं होता है, कुछ भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें नहीं होता है। फिर है लोक खयिक कथा। लोक खयिक मतलब कि ये ब्रह्मांड का उगम कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये वाली जो चीज़ें होती है। क्योंकि अगर उगम भी हुआ है, आपको मतलब उसका पता भी चल गया, तो आप में क्या डेवलपमेंट आने वाला है? आप में कुछ नहीं। आपको आपका जीवन मतलब उसमें डेवलप करना है और डेवलप करके उसको अच्छा बनाना है। तो उसके लिए ओरिजिन वो कैसे उत्पन्न हुआ, इससे आपको मतलब कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला है या कोई ऐसा कंसल्ट नहीं होगा कि जिसकी वजह से आप में बहुत सारी डेवलपमेंट आएगी। फिर है समुद्रदायी कथा। फिर समुंदर की कहानियाँ होती है कि समुद्र कैसा उत्पन्न हुआ, उसकी कथा क्या हो सकती है, इस बारे में जो बातें करते रहते हैं वो। और फिर इतिभाव कथा। इतिभाव कथा मतलब इंटरनिटी बिलीव्स, कि हाँ आपके मन ही मन में बिलीव्स रहते हैं सिर्फ कि हाँ ये हो सकता है, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपके बिलीव्स रहते हैं जो रॉन्ग रहते हैं। फिर है टॉक अबाउट वर्ल्डी गेन्स। फिर लॉस, कि आपने कैसा फिर पैसा कमाया, फिर कैसे आपका लॉस हुआ, और ये वाली चीज़ें। फिर है मॉरल चीज़ें होनी चाहिए जिसमें अर्थ धम्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सारी जो कथाएं आप सुनते हैं या इस बारे में जो डिस्कशन करते हैं, जो बातें करते हैं, उसका आपके जीवन में कोई असर नहीं होता है, या फिर वो असर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है जिससे आपको डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट की चीज़ें मिले उस कथा से। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये 4 जो मैंने आपको स्पीच बताई है, ये
आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब कि आपको झूठ नहीं बोलना है, पीठ पीछे बातें नहीं करनी है, एम्ब्यूज वर्ड नहीं बोलने हैं। और उसके बाद जो भी एंटरटेनमेंट वाली होती है चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारी नॉवेल्स भी ऐसी होती हैं जिसमें दूसरों के बारे में बताया जाता है, पर उसका आपके जीवन में कोई ऐसा खास असर नहीं होता है, वो उनकी चीज़ें होती हैं। पर हम इतना पढ़ते हैं उसको, इतना ये करते हैं और इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जैक्टली नहीं होता है। कोई भी इंस्पायर, मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि नॉवल पढ़ के कोई और उससे भी अच्छा बना है। तो ये सारी चीज़ें, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आप ये सारी चीज़ें मत करो, ऐसी फालतू बातें मत करो, या इस बारे में लोगों से मत सुनो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती जो है वो आपको राइट पाथ में नहीं लेके जाती हैं, ये आपको निगेटिव वे में लेके जाती हैं। तो गाइस, सम्यक संकल्प आपने पढ़ा और अब पढ़ा है आपने सम्यक वाचा। आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नमो बुद्धाय, जय भीम।